श्री राधे राधे। भक्तों, आपके जीवन में यदि महान भगवत प्रेमियों का संग प्राप्त हो जाए, जिनको सचमुच संत ही माना जाता है और साधु वेश में भले न हो लेकिन वो संत ही होते हैं, उनका संग यदि मिल जाए, उच्च कोट के भगवत प्रेमियों का, तो समझ लीजिए आपके अनंत जन्मों का पुण्य उदय हो गया है। क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। तो कल्याण निश्चित है और भगवान की संपूर्ण कृपा तुम्हारे ऊपर हो रही है। ऐसा ही था एक नेपाली भक्त परिवार के साथ, जिनमें मुख्य थी माता एक तुलसी मैया, और उनके घर में अब ये उषा माता जो परम विरक्त थी, जिन्होंने कोई आश्रम बनाया ही नहीं, थोड़े थोड़े दिन के लिए किसी के घर में आकर वृंदावन में रहा करती थी और इतना ही सामान रखती थी कि एक बार ही रिक्शे में सामान उनका चला जाता था, दोबारा रिक्शा सामान लेने के लिए नहीं आता था। इतनी त्यागी विरागी, ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत किया था उन्होंने। और मैं कल आपको बता रहा था कि तुलसी मैया के घर में जब उषा जी रह रही थी वृंदावन में, बड़ी कुंज नाम की जगह है वो, तो सन 1977 की बात है। तो उषा माता जी जल भरने के लिए कुएं में जाती थी। कुएं में जल भरना है तो उनके चरणों में कोई पायल नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनके चलने पर रुनझुन रुनझुन नूपुर की आवाज़ आती थी। तुलसी मैया हैरान होती थी कि बिना आभूषण, बिना पाजे, बिना पायल के इनके चलने से नूपुर की आवाज़ क्यों आती है। और उषा माता के वहाँ रहने पर आंगन में रास नृत्य का एहसास होता था, मृदंग वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। कभी कभी तो नूपुरों की रुंझुन से पूरा आंगन दिव्य स्थली जैसा प्रतीत होता था। तो एक ललिता थी सखी, उनको भी ये सब अनुभव होता था। तो ये बात धीरे धीरे लोगों को पता चल गई कि ये गोपी हैं, उषा जी जो हैं भगवान के धाम की गोपी हैं, नित्य परिकर के, नित्य लोक की गोपी हैं। और गया प्रसाद जी ने भी यही बताया था, मैं कल आपको बता रहा था। तो तुलसी मैया के घर के साथ लगती ही एक डॉक्टर साहब की काफ़ी ज़मीन थी, तो उन्हीं से भूमि अधिग्रहण करके विशेषर भाई जो सत्संगी थे, उन्होंने सन 1977 में मकान बनवाना शुरू कर दिया। वे कुछ महीने की छुट्टी लेकर के आ गए थे। विजय भाई और विशेषर भाई पूज्य उषा जी से उनकी आवश्यकताएं पूछ करके, जो भी आवश्यकता पूछने पर पता चलती थी, श्री ठाकुर जी की हर प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य करवा रहे थे। और निर्मला भाभी श्री ठाकुर की भोग वाली सेवा में सुशीला बहन जी को पूरा सहयोग देती थी। और उषा जी के दिए ठाकुर जी के सिंहासन रूपी आयताकार छोटी सी शिला को छत पर लगवा करके मानो उषा जी ने सबको भगवत चरण तले सुखद आश्रय में बिठा दिया। इस तरह से कृपा सबको प्रदान की। और उषा जी जब निर्माण कार्य देखने आई तो आते ही पूछा, ठाकुर का स्थान कहाँ बनवाया? जहाँ वो चाहती थी वहाँ विजय भाई ने खिड़की बनवा दी थी, पर शायद ठाकुर को वही स्थान पसंद आया था। उषा जी का संकेत समझ विजय भाई ने खिड़की बंद करवा दी
और वहीं उसी स्थान पर ठाकुर जी के सिंहासन की व्यवस्था करवा दी। रसोई में भी कुछ परिवर्तन करवाए। श्री ठाकुर सुविधा की बहुत ज़्यादा निष्ठा रहती थी ना उषा जी के लिए, इसलिए उषा जी के लिए सर्वोपरि वही बात थी। तो वस्तुतः ठाकुर सेवा में उनके प्राण बसते थे उषा जी के। इस प्रकार 1978 में होली उत्सव कॉलोनी वाले घर में मना और फिर उषा जी ने श्री ठाकुर जी के साथ इस घर में पदार्पण किया और इस घर का नाम बड़े ही चाव से रखा केली कानन। श्री यमुना जी का तटीय प्रांत त्रिविध समीर और उस पर चहुं ओर से वंशी भट्ट, गोपेश्वर महादेव, श्री गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, धीर समीर और निवासाचार्य जी की स्थली का सरस आप्लावन। ऐसे मृदुल वातावरण में उषा जी का आह्लादित रहना स्वाभाविक ही था भक्तों। लगभग 5 महीने ठाकुर जी यहीं विराजे। ऐसी प्रेम भक्ति की भावमयी तरंगों की स्थली में पूज्य उषा जी के भावों का रागात्मक उद्रेक क्षण प्रतिक्षण और गंभीर होता रहता था। ये अपने को संभाल पाने में सर्वथा असमर्थ सी हो जाती थी भाव की अधिकता के कारण। भक्तों, आज भी जिन महान बड़भागिनी माताओं के जीवन में भाव की प्राप्ति हो चुकी है, उनकी यही दशा होती है कि वो अपने शरीर को संभाल नहीं पाती। पर सांसारिक प्राणियों की सोच से परे की स्थिति होने के कारण अपने को छुपा जाने में सफल भी हो जाती थी, बहुत छिपाती थी। और भक्तों, जो उन लोगों को पता नहीं होता ना, वो भाव की अधिकता में असमर्थ हुए भक्त माताओं को पहचान तो पाते नहीं, तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अनजान में अपराध होता उनसे। सभी से सामान्य रूप से बात करती थी उषा जी। कोई भी ऐसा नहीं था कि कहें कि नहीं, इससे नहीं बात करनी, सभी से करती, सबकी बात सुनती, समस्याओं का समाधान भी करती, बच्चों से खेल भी खेल लेती थी बच्चों को प्रसन्न करने के लिए। आगंतुकों से हास परिहास भी हल्का फुल्का भगवान से संबंधित कर लेती थी। इस बाह्य स्वरूप से सबको भ्रमित सा कर देती थी। बात ये थी भक्तों के जो लोग आते थे आगंतुक, वो तो समझते थे कि बहुत सिद्ध माता है, और यदि इन्होंने कोई हास परिहास कर दिया तो वो चकित हो जाते थे कि अरे ये तो हम लोगों जैसे बोल रही हैं। तो ये बाह्य स्वरूप उनका था और अपने इस बाह्य स्वरूप से भ्रमित कर देती थी। उनकी भीतरी उमंगों तरंगों के उच्छलन से बहुत अपने निज जन भी अनजान से रह जाते थे। पर उच्च कोट के समस्तरीय सिद्ध संतों से कुछ भी छिपाना संभव नहीं था। जब संतोष बहन जी, मनोहर दास बाबा, धर्म जी, भारती जी, ये रस सिद्ध संत जुट जाते तो छलकन क्या, रस की बौछार हो जाती थी। यदा कदा बाल कृष्णदास जी महाराज, जो वेणु विनोद कुंज वाले, जो पहले रहा करते थे गंगा मंदिर में, जो यमुना जी के किनारे है राणापत घाट पर, और घनश्याम ठाकुर जी, ये सुबह सुबह यमुना किनारे घूमते घूमते ठाकुर दर्शन को आ जाते। तो उनमें महाराज इतना भाव उन संतों के अंदर होता था कि उषा जी आनंदित हो जाती थी। उन्मुक्त हास और पदगान से तो पूरा वातावरण ही झूम उठता था। ऐसे रस सिद्ध संत हास परिहास में ही रस भरी अनुभूतियां करा करके भाव विभोर कर जाते थे। घंटों घंटों के लिए उषा जी उसी भाव समाधि में
ऐसी जड़ सी हो जाती थी कि केवल जानने वाले ही समझ पाते थे कि ऐसे क्यों हो गई। वसंत के उल्लास भरे दिन और उन्माद भरी रातों में हर पल हर क्षण नए नए कौतुकों से सबके मन उमंग से भरे रहते हैं। इस पर उषा जी की तो भावभीनी रसमय दशा होती थी, लेकिन उस दशा की पहचान सबको थोड़े होती भक्तों। जिनको पहचान होती थी वो आनंद विभोर हो जाते थे, और लोग तो न जाने क्या क्या कह देते थे, सोच लेते थे। पूरा अंतर में चल रही कौतुक क्रीडाएं, खेल लीलाएं साक्षात सबके सामने भी हो जाती थी, लेकिन सबको तो दिखता नहीं था। खुली आंखों से भी वो ही रसीली चेष्टाएं कभी कभी दिखलाई पड़ जाती थी उनकी। 12 फरवरी 1986 को वसंत कुंज में एक बाला ने उनकी, महाराज भावना भक्तों की है कि उनकी अपनी ही वो दिव्य देह थी, कामदेव का सा रूप सजाया, पुष्पों का धनुष, पुष्पों की कमान, और खुद भी पूरा पुष्पों से श्रृंगार किया, और केशों में पुष्पमाला, पुष्पों का छोटा सा मुकुट, पुष्पों के ही कंगन, नृत्य करती करती प्रिया प्रियतम की ओर आ रही। नूपुरों की झंकार से पूरा कक्ष गूंज उठा। भाव भरी चेष्टाओं से युक्त नृत्य की भंगिमाएं, और महाराज युगल पर वे नवल वेश, नवल भाव वो देख करके मुग्ध हो उठे। नृत्य करती करती ये बाला युगल के समीप पहुंच गई और दोनों के भाल और कपोल पर गुलाल लगा दिया, और फिर अपने फेंट में रखे गुलाल को दोनों हाथों में लेकर के चारों ओर उछालने लगे। ये रंग भरी हास, ये रंग भरी परिहास, ये अद्भुत निकुंज लीलाएं। युगल आनंदित हो कह करके, भाव विभोर होकर के बोल पड़े, आज तो बसंत ही धरा पर मूर्त रूपायमान हो गया। और कहते कहते दोनों ने पकड़ करके इस बाला को लाड़ प्यार में भरकर झकझोर दिया। सचमुच ही बसंत ही कक्ष में उतर आया था। ऐसी लीलाएं उषा जी के साथ हो जाती थी। गर्मी की छुट्टियों में तो अम्बाला से लगभग सभी परिचित बहनों का वृंदावन आगमन होता था, और प्रातः संकीर्तन से लेकर रात्रि शयन तक ठाकुर अपनी सखी मंडली में उल्लसित उमंगित अनेकों क्रीडाएं कौतुकों से रस वृष्टि कर देते थे। उसी व्यस्तता में संतों के आगमन से आनंद और भी बढ़ जाता था। और सुशीला बहन जी की भंडार सेवा की व्यस्तता इतनी थी कि उन्हें सबके बीच बैठने का अवसर जल्दी नहीं मिलता था। तो वे रसोई घर में बैठी होती, पर पूरे मनोयोग से मंडली की सुखद वार्ता का भरपूर आनंद ले रही होती थी। उषा जी जब श्री युगल की श्रृंगार सेवा में संलग्न होती, उनकी तन्मयता देखने योग्य होती थी। शांत गंभीर वातावरण, किसी निकुंज में हो रही श्रृंगार लीला की झलक दिखला जाता। उस समय कोई इतर चर्चा नहीं होती थी। सभी भक्त निज जन श्रद्धालुगण उषा जी द्वारा प्रदत्त अपनी नियम की स्तुति सुनाते रहते थे और श्रृंगार करते थे, कोई पद सुनाते थे। अक्सर उषा जी तो रस साम्राज्य में ही डूबी होती। हाँ, ठाकुर अवश्य ही पूरी तन्मयता से सुन रहे होते थे। भक्तों, एक बार काकी बहन जी ने नारायण स्वामी का पद सुनाया, और मैं आपको बता चुका हूँ काकी जी अभी विराजमान हैं।
उनका नाम तो निर्मला शर्मा है, लेकिन काकी बहन ही कही जाती है। वो आदर के कारण कोई नाम नहीं लेता उनका। भक्तों, जो काकी जी है ना, वे काकी बहन जी कही जाती हैं सखियों के द्वारा, बहुत भाग्यशाली हैं। इन्होंने उषा जी का, सुशीला जी का बहुत संग प्राप्त किया। उस सुशीला जी की तो बहन ही है ये, उषा जी के साथ बहुत रहे। तो ये सुना रही थी गा करके उषा जी को, आज ब्रजराज की देख शोभा नई, गई तन भूल सुधियों बाबरी। आज ब्रजराज की देख शोभा नई, गई तन भूल सुधियों बाबरी। अधर रंग पान मुस्कान जादू भरी। ताहू पे चित्तहरण दृगन के भावरी। कुंडल की हलन छलन मन मदन की, चलत गज चाल वशीकरण के चावरी। निरख के रूप नारायण, निरख के रूप नारायण हर्षयो हियो। कौन से भाग सो लाग्यो है दावरी। बहुत प्यार से गा रही थी। हारमोनियम के सुर रोक करके काकी बहन ने पूछा, अब क्या सुनाऊं? तो मग्न मना उषा जी पद की किसी छवि पर ही अटकी थी। बोली, वो सुना दे, वो सुना दे, वशीकरण के चावरी। और भक्तों, अभी आपने ध्यान दिया होगा तो मैं बता रहा था आपको सुनाकर कि वो शब्द बोल चुकी थी काकी जी। कुंडल की हलन छलन मन मदन की, चलत गज चाल वशीकरण के चावरी। ये सुना दिया था। और फिर बोली कि अब क्या सुनाऊं? तो उषा जी की जो चित्तवृत्ति थी ना, वो तो भगवान की छवि पर अटक गई थी। तो उनके मुख से निकला कि वो सुनाती वशीकरण की चावरी। तो काकी बहन कुछ सकपका गई, मन में सोचने लगे अभी वही तो सुनाया। पर उनकी भावदशा को देखकर फिर से उसी पद को जो अभी आप सुन रहे थे सुनाया। और उषा जी हालात से मुग्ध भाव से ठाकुर को एकटक निहार रही थी। अनायास बोली, और वो वाला सुना, चलत गज चाल। तीसरी बार उसी पद का आग्रह देख, उनकी विचित्र अंतरंग स्थिति को देख सभी सुखद आश्चर्य में थे। फिर उसी पद को चलत गज चाल पर जोर देते हुए पुनः आवृत्ति करते करते अंत में लगे हुए दावरी, लगे हुए दावरी, इसको 3-4 बार सुनाया। तो आश्चर्य कि उषा जी का मन अभी भी इसी छवि के किसी शब्द पर उतनी ही प्रगाढ़ता से अटका रहा जैसे पहले था। तो धन्य है उनकी एकाग्रता महाराज, कि पद में जो लीला सुनाई जा रही, उस लीला के दृश्य में ही उनका मन अटका रहा। एकाग्रता, तन्मयता, रस साम्राज्य में इस तरह डूबी रही कि उन्हें यही नहीं पता चल रहा था कि मुझे ऐसा फिर से सुनाया जा रहा है, बार बार सुनी जा रही वही। अंततः उन्हें बताना पड़ा कि ये पद उन्हें 3-4 बार सुनाया गया, पर शायद अभी भी उनकी तृप्ति नहीं हुई थी। वो उसी रस साम्राज्य में डूबी हुई थी। इन्हीं सरस अनुभूतियों के संदर्भ में भक्तों 1980 की बात है, उषा जी इसी केल कानन में रह रही थी जिसका निर्माण अभी हुआ था, मैंने अभी बताया आपको। तो लीला कथा पढ़ रही थी, इधर पानी भरने के लिए मोटर चला रही थी जो बहुत आवाज़ कर रही थी। सो कथा सुनने में थोड़ी असुविधा सी लग रही थी। तभी मधुर झंकृत सी एक आवाज़ गूंजी, जरा जोर से। उषा जी चौंक गई, चौंक देखा, कोई नया व्यक्ति नहीं, कोई नया व्यक्ति नहीं।
फिर आवाज़ कहाँ से आई, जरा जोर से। पुनः स्पष्ट स्वर सुनाई दिया, जरा जोर से पढ़ो। युगल इतने चाव से हमारी बातें सुनते हैं, ये सोचकर सभी गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए, क्योंकि शब्द सुनाई पड़ रहा तो बोलने वाला कोई नहीं था वहां। जरा जोर से पढ़ो, ये शब्द 2-3 बार सुनाई पड़ा था। सत्य तो यही है कि हम जो कुछ भी ठाकुर के निमित्त करते हैं, सेवा उपकरण, भोग सामग्री, राग सेवा, रूप पद गायन, स्तुति, लीला कथा, ये सब प्राण प्यारे पूरे मनोयोग के साथ हमारे समक्ष बैठे सुनते हैं, देखते हैं, ग्रहण करते हैं। इस प्रसंग से ये अकाट्य सत्य प्रमाणित हो गया और साधकों को सावधान भी कर गए ठाकुर कि केवल तुम ही नहीं सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूं तुम्हारे साथ। ठाकुर सेवा केवल नियम नहीं समझो, प्राण पड़ से उनकी सेवा में संलग्न होना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसको सुन रहे हैं। इसलिए तुम भी मन लगा करके उसको सुनो। ये भगवान ने जैसे बोल करके सबको बता दिया कि जरा जोर से पढ़ो, मतलब मैं सुन रहा हूँ। और आवाज़ आ रही थी पानी के मोटर की, तो कम सुनाई पड़ रहा था, इसलिए आवाज़ आई भक्तों। और उन्हीं दिनों की बात है भक्तों, उषा जी गोपेश्वर रोड स्थित बड़ी कुंज में निवास कर रही थी, तो बाहर के कई स्वजन आए हुए थे। तो एकांत के लिए रस में जो समय होता था उनका ना, वो निकालने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि कई लोग आए हुए थे। तो फिर इनका अंतर्मन अतृप्ति से भर जाता और उसी भाव स्थिति में सीढ़ियों पर जा बैठी, चुप चुप सी थी, दीर्घ सांस ली, लंबी सी। और जब आंखें खोली तो विशाल पीपल के तले एक अद्भुत रसीली झांकी देखने को मिली। नटखट प्रीतम अपनी प्राण प्रिया सखी को उद्विग्न तो देख ही नहीं सकते थे। अपनी रसीली रंगीली कौतुक भरी चेष्टाओं से उन्होंने उनके मन की सारी क्षुब्धता हर ली और उस दिन की मनहरण अनुभूति का उषा जी ने एक जगह वर्णन किया। उषा जी के मन में जब वो छवि चलती रहती थी लीला प्रभु ने जो की है, तो फिर उसको लिखना भी शुरू कर देती थी, दिखाती नहीं थी जल्दी। वो उस दिन का लिखा उन्होंने कि मोतन निरख पीत पट झटके हो, मोतन निरख पीत पट झटक्यो, ठुमक धर्यो पग मृदु मुस्काने, मुरली अधर धरि गान मिशांतर, मंत्र पढ़्यो सुनि श्रवण लुभाने, पीताम्बर सो आचर जोर्यो। देखो कैसी लीला प्रभु ने की थी, अपने पीताम्बर से इनके आंचल को जोड़ लिया था। पीताम्बर सो आचर जोर्यो, काह कियो उनने का जाने, अब लऊं उमग रहो जी मेरो, फूले अंगन अंग समाने, हों बोरी सुनि ठिठकी रही तहाँ, निरख रूप लोचन भौराने, नैन जोर नैना उर्झाने, ठुमकी धर्यो पद मृदु मुस्काने, ठुमकी धर्यो पग मृदु मुस्काने। भक्तों, ऐसी लीलाएं ठाकुर जी उषा जी के साथ किया करते थे। कैसा मधुर भाव में दृश्य था। और एक बार कुछ सर्दी प्रारंभ हो गई थी, उषा जी थोड़ी अस्वस्थ थी, तो ठाकुर को शयन कराकर जब लेटी तो असमंजस में थी कि चादर ओढ़ा दूं या नहीं, कुछ निर्णय नहीं कर पा रही थी।
फिर सोचा जुगल अपनी इच्छा का संकेत दे ही देंगे तो उड़ा दूंगी, नहीं संकेत देंगे तो नहीं उड़ाऊंगी। लेट गई और मध्य रात्रि में मृदुल स्वर सुनाई पड़ी, इनकी नींद खुल पड़ी, ऐसे आवाज़ सुनाई पड़ी और स्पष्ट स्वर में ठाकुर ने कहा, हमें उड़ा दो। ये अभी उठ ही रही थी कि पुनः सुना, अब हमें उड़ा दो। ये कौतुक भरा दृश्य साक्षी है कि ठाकुर केवल सेवा स्वीकार ही नहीं करते, अपनी इच्छा भी साधिकार जताते रहते हैं। कभी कभी आदेश भी देते हैं, भावी घटनाओं का संकेत भी देते हैं। प्राणपण से की गई पूरे मनोयोग से की गई सेवा जो होती है ना भक्तों, उसमें ये मृदुल प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाते हैं कभी कभी भक्तों को। उषक जी के साथ तो अक्सर हुआ करता था, भगवान अपनी आवाज़ प्रकट करके बताते थे, ये करो मेरे लिए। इतना आत्मीय संबंध हो गया था इनका। ये तो सखी ही थी, और भी कोई भक्त भाव से सेवा में लगे तो प्रभु से आत्मीय संबंध हो जाता है, तो उसको संकेत करते हैं या बोलते हैं ये करो। प्राकट्य में कोई संदेह का तो कहीं स्थान ही नहीं रह जाता है भक्तों। और उषा जी के साथ तो अक्सर हुआ ही करता था, और बहनों को भी ये लाभ मिल जाता था। इस विषय में आगे मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, श्री राधे।